दोस्तों, अगर आप भी एमएस पेंट के अंदर इस तरीके की महादेव की एक शिवलिंग की पिंडी बनाना चाहते हैं और त्रिशूल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे एमएस पेंट के अंदर, चलिए सीख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हर हर महादेव का एक नारा जरूर लगाइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से हम एमएस पेंट के अंदर हम इस तरीके की महादेव की एक ड्राइंग कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एमएस पेंट को खोल लेना है। यहाँ से हमें लेना है सबसे पहले एक सर्किल। तो हम यहाँ पर एक सर्किल को ट्रैक करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बराबर में हम एक दूसरा सर्किल ट्रैक करेंगे और इस सर्किल को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे, जिससे कि हमारे पास ये इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए। और हमें यहाँ से कट लगा देना है रबड़ की मदद से, यानी अपनी इरेजर को लेना है और यहाँ से हम कट लगा देंगे और कलर लेके राइट क्लिक करके इस कलर को यहाँ पे हटा देंगे। इसके बाद हमें लाइन पे आना है, साइज पे आना है और लाइन को थोड़ी सी हम यहाँ पे पतली कर लेंगे और ऊपर की तरफ से यहाँ पर हम एक लाइन ट्रैक करेंगे समथिंग इस तरीके से यहाँ तक, ऑलमोस्ट इससे थोड़ी सी कम रहे। इसके बाद आपको इसके नीचे एक लाइन और डाल देनी है कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो लाइन 2 या 3 भी रख सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे अपने हिसाब से उस हिसाब से कर लीजिएगा। चाहे आप इस तरीके से 3 लाइन भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से यहाँ से कर्व लाइन लेनी है और कर्व लाइन को उठा के यहाँ से यहाँ लगाना है और हल्का सा इसको यहाँ से ऊपर से रोटेट करेंगे फिर नीचे से, ताकि इसके बीच में इस तरीके से गोलाई बन जाए। और फिर आपको यहीं से उठा के यहाँ लगाना है, हल्का सा बाहर इधर और इधर, और उसी तरीके से आपको नीचे की तरफ आके यहाँ पर भी हल्का सा इस तरीके से कुछ सीढ़ियाँ सी बना देनी है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें शिवलिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लाके हम सेट कर देंगे। इसके बाद हमें सर्किल लेना है और सर्किल को यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे इन लाइनों के बराबर में। यहाँ पे हमने ये रखा और इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे, जिससे हमारी राउंडिंग अच्छी बन जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इरेजर लेनी है और इरेजर से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है उस पार्ट को यहाँ पे आपको हटा देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक शिवलिंग बन गया। अगर शिवलिंग की ऊंचाई आपको ज़्यादा लगे तो आप यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करिएगा और हल्का सा नीचे तक कर लीजिएगा। इससे आप इसके साइज को भी कम बढ़ती करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शिव जी के लिए हमें यहाँ पे बीच में इनका टीका बनाना है। तो हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। लाइन थोड़ी सी मोटी पतली आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसी आपको अच्छी लगे। इसके बाद मैं इसी लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और इसको उठा के हम नीचे की तरफ यहाँ पे लगा देंगे और फिर से हम पेस्ट करेंगे एक और लाइन यहाँ पे हम नीचे की तरफ लगा देंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ सर्किल लेंगे और सर्किल पे आके यहाँ से रेड कलर लेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम एक इनके लिए टीका बनाएंगे और यहाँ से क्लिक करके हम इसके अंदर रेड कलर ही फिल कर देंगे और इस टीके को उठाएंगे और यहाँ पर इस टीके को उठा के यहाँ पे ले आएंगे हम, जो कि भोले बाबा का मेन टीका होता है, और इसको हम यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है। अब हमें बनाना है यहाँ पे त्रिशूल। तो त्रिशूल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ कर्व लाइन ही लेंगे और यहाँ से हम इसके कलर को ब्लैक कर लेते हैं। कर्व लाइन को हल्का सा आपको बाहर लेना है और फिर आपको अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है। फिर से हम इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से रखेंगे, हल्का सा इसको हम बाहर रखेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे अंदर की तरफ ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अगर ये एरिया आपको सही ना दिखे तो आप यहाँ नीचे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे जूम बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे केवल आप अगर त्रिशूल को ही सेट करना चाहें तो केवल आप त्रिशूल को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ से अंदर की तरफ ये एक लाइन लेनी है। पहले हम ऊपर की तरफ से थोड़ा घुमाएंगे और फिर नीचे की तरफ से घुमाएंगे ताकि यहाँ गोलाई बन जाए और फिर हम इसी पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पर आएंगे। फिर से हम पहले ऊपर की तरफ से घुमाएंगे फिर नीचे की तरफ से, ताकि हमारे पास त्रिशूल की ये एक शेप बन जाए। कुछ आप देखेंगे इस तरीके से शेप आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन लेना है, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और रोटेट पर आकर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर इधर की तरफ लगा देंगे, जिससे हमारे त्रिशूल की बैक साइड यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगल वाली शेप लेंगे और ट्रायंगल वाली शेप को यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि ये यहाँ पर इस तरीके से सेट हो जाए। और यहाँ पे हम इरेजर की मदद से ये जो बीच में पॉइंट लग रहा है इसको हम कंट्रोल माइनस से इरेजर को पतला और मोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम इस कट को बंद कर देंगे, जिससे कि हम कलर डालें तो सब में एक साथ डल जाए हमारा। ठीक है। तो हम यहाँ से कलर भी डाल देते हैं क्योंकि हमें कलर भी यहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ ब्लैक कलर इसमें फिल कर लेते हैं और ईजिली हमारा देखिए यहाँ पे स्मूथली कलर यहाँ पे फिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, व्यू पे आते हैं, 100% रखते हैं। तो देखो हमारे पास त्रिशूल इस तरीके से बन के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, होम पे आते हैं और यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल ट्रैक करेंगे कुछ इस तरीके का और इसको जस्ट यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से लगा लेना है अपने पास। ठीक है। ये दोनों लाइनें यहाँ पर टच होनी चाहिए। अब टच कर रहा हूँ तो देखो ऊपर त्रिशूल भी हमारा टच हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ फिर से मैग्नीफाई लेते हैं और हम इस वाले एरिया को यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फिलहाल में कट आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से इरेजर से मिटा देंगे।
अब ये हमारे भोले बाबा की पिंडी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से पीछे की तरफ से जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको भी कुछ इस तरीके से मिटा लेंगे। ठीक है, अब व्यू पे आकर फिर से 100% करते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास एक डिज़ाइन आ गई। हम यहाँ से एक गोल सर्किल लेंगे और इस सर्किल के अंदर हम यहाँ पे रेड कलर डालेंगे, लाइन में भी और अंदर भी। और इस पूरे सर्किल को उठाएंगे और जस्ट हम अपने यहाँ पर ला कर रखेंगे। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो देखो डिज़ाइन हमारी डिस्टर्ब हो रही है, तो हम त्रिशूल को थोड़ा साइड में कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इस सर्किल को उठाएंगे और यहाँ पे ला के सेट कर देंगे। इसके बाद हम त्रिशूल को सिलेक्ट करेंगे, त्रिशूल को उठा के यहाँ पे रख देंगे हम। तो देखिए इस तरीके की शेप हमारे सामने बन चुकी है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ब्लैक कलर डालेंगे, तो यहाँ रेड हो गया, हम यहाँ ब्लैक करते हैं और यहाँ भी ब्लैक। इसके बाद हमारे पास भोले बाबा की पिंडी है, तो इसके अंदर पहले कोई भी एक कलर डाल देंगे सिंपली। और यहाँ से हम राइट क्लिक करके ये जो हमारा टीका है इसको हम कर देंगे वाइट कलर में कन्वर्ट। और उसके बाद जो अंदर की शिवलिंग है हमारी, इसको भी हम यहाँ कर देंगे ब्लैक कलर में। तो देखिए इस तरीके की खूबसूरत आ गई। अब आप यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से आप इसके अंदर ऑरेंज कलर दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हमने चांद के अंदर ऑरेंज कलर दे दिया। ये जो हमने सीढ़ियाँ बनाई हैं इनके अंदर हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे कलर डालते हैं और बीच में थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके की खूबसूरत सी एक महादेव की एक हमारे सामने ड्राइंग बनके तैयार है। आई होप दोस्तों अगर आप महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारी इसी तरीके कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।